तो फाइनली दोस्तों हमने वाइंडिंग मशीन में मैं आ चुका हूं, जो कि मैंने बॉस कंपनी का एम्पलीफायर पावर ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग करना है। तो ये हमारे पास वाइंडिंग मशीन है। ठीक है, ये दोस्तों मैनुअली बनाया गया है इसे। ये हमारा डीमर है स्लो फास्ट करने के लिए, और ये जो है सो बॉबिन है। तो यहाँ पे बॉबिन मैंने टाइट कर चुका हूँ। ठीक है, पुरानी वाली बॉबिन है। तो दोस्तों इसमें जो बॉडी शॉर्ट आ रही थी, तो यहाँ पे जब कंपनी रिवाइंड की गई थी उस फर्स्ट में, तो यहाँ पर कोई भी पेपर वगैरह का यूज़ नहीं किया गया था, डायरेक्ट बॉबिन के ऊपर ही वाइंडिंग की गई थी। तो होता क्या है कि बॉबिन के ऊपर डायरेक्टली अगर आप वाइंडिंग करेंगे तो मॉइस्चर जब आएगी तो दोस्तों उसमें से कुछ करंट बॉडी में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने काउंटिंग मीटर वगैरह सारा कुछ मैं लगा के रखा हूँ। तो दोस्तों मैनुअल मैं वाइंडिंग मशीन बनाया हूँ, तो आज मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। और इसी मशीन से मैं हमेशा स्टेबलाइज़र हो, इन्वर्टर हो या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर हो, सभी वाइंडिंग में इसी मशीन से मैं करता भी हूँ। ठीक है, तो इसकी जो डाटा है ये दोस्तों 7 नंबर बॉबिन है, 7 नंबर 3 इंच की बॉबिन है। तो इसमें से हम 18 नंबर की वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, उससे पहले बॉबिन के ऊपर आपको एक लेयर कोई भी पेपर आपको लपेट देनी है। ठीक है, इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर भी लपेट सकते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। मेरे पास ये 7.7 mm की पेपर है, जो कि मोटर वाइंडिंग के लिए यूज होती है, वाइट पेपर। ठीक है, तो इसे चलिए फटाफट हम लपेट लेते हैं। और जो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे वाइंडिंग करेंगे, इसमें हम सारा चीज़ आपको बताएंगे, बिल्कुल डाटा भी दे देंगे, कितने कॉपर इसमें लगेगी और कौन सी वायर हम यूज़ किए हैं, कितने टर्स हमने डाले हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो दोस्तों मैं एम्पलीफायर जो मैंने खोला हुआ था, सबसे पहला काम, जब तक हम ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं करेंगे, ट्रांसफार्मर हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम एम्पलीफायर में हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पावर ट्रांसफार्मर कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ से फोल्ड करके मैं बिल्कुल फिक्स पेपर को थोड़ी सी यहाँ पे फोल्ड करके मैं यहाँ पे लपेट दे रहा हूँ। और लपेटने के बाद सारी कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो को थोड़ी सी मैं कट करके बनाया हूँ, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे देने वाला हूँ। आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं, खुद से रिवाइंडिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पे बनेगी, ये दोस्तों 35035 वोल्ट की ट्रांसफार्मर ये बनेगी। ठीक है, इसका फार्मूला भी हम आपको बताएंगे कि इसकी जो, अगर आपके पास थ्योरी नहीं है तो फिर आप कैसे आप रिवाइंड करेंगे। ठीक है, अगर आपको केवल बॉबिन दे दिया जाए तो फिर आप कैसे रिवाइंडिंग करेंगे, केवल वोल्ट बता दिया जाए कि हमें इतना वोल्ट का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो अगर नहीं है तो आप निकाल सकते हैं आप इस मेथड से। तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेपर, वाइट पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर चुका हूँ, और हमारा जो काउंटिंग मीटर है ये बिल्कुल जीरो आपने कर लिया है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो मैं यहाँ पर कॉपर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे पास 18 नंबर की कॉपर है। ठीक है, SWG 18 नंबर की मैं लिया हुआ हूँ, और इसे आपको 260 टर्न यहाँ से लपेटनी है। ठीक है, चलिए हम यहाँ से 260 टर्न हम लपेट लेते हैं। लेकिन आपको करना क्या है कि हर एक लेयर में कंप्लीट करने के बाद में बीच में आपको पेपर डाल देनी है। अगर पेपर नहीं डालेंगे तो फिर हीट हो करके, और इसकी जो इंसुलेशन है दोस्तों कभी कभी गर्म हो करके बिल्कुल झड़ने लगती है, और फिर से पावर ट्रांसफार्मर ख़राब होने लगती है। तो इसकी सेफ्टी के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए हमें बीच में पेपर डालेंगे। तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे आपको पेपर डालना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको लेयर बाय लेयर रिवाइंड करना है। आपको दोस्तों एक दूसरे पर चढ़ा करके वाइंडिंग नहीं करना, नहीं तो जगह इसमें बहुत कम बची हुई है। ठीक है, जब मैंने इसे खोला था उस समय भी जगह काफ़ी कम बची थी, और अगर आप लेयर बाय लेयर नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी। तो यहाँ पर 49 टर्न लगभग हो चुकी है पूरा। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको पेपर डालना है। यहाँ पर लेयर का मतलब निकालने के लिए आपको बीच में पेपर डालना ही होगा। अगर आप पेपर नहीं डालेंगे तो फिर लेयर बाय लेयर वाइंडिंग होगी नहीं। ठीक है, तो जब हमारी वाइंडिंग एक लेयर पूरा कंप्लीट होगी तो बीच में पेपर आपको डाल देना है। ठीक है, चलिए हम फटाफट इसे कंप्लीट कर देते हैं 260 टर्न में। और इसके बाद में, इसे कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर से एक लेयर यहाँ पे 260 टर्न यहाँ पे कंप्लीट मैंने कर चुका हूँ। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर इसके ऊपर में इसकी टैपिंग निकालने के बाद बीच में हमें लगभग 2 लेयर की पेपर हमें यहाँ पे डाल देनी है। और 2 लेयर डालने के बाद अब यहाँ पर हमें 13 नंबर वायर हम यूज़ करेंगे, जो कि सेकेंडरी कनेक्शन के लिए होगा। और 2 वायर को मिला करके साथ में वाइंडिंग करना है, और दोनों को मिला करके आप यहाँ पर 44 टर्न यहाँ पे लपेट देनी है। ठीक है, 44 बार आपको लपेटना है, यानी कि दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो 44 दूना 88 बार होगा।
और अगर आप दोनों को एक बार करके गिनेंगे तो 44 बार ही लपेटना है, दोनों को 44 बार 44 बार लपेटना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे फटाफट लपेट लेंगे और लपेटने के बाद में हमारी वाइंडिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे क्या करना है। तो ये हमारा अभी प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर पूरा टेप मारने के बाद इसके ऊपर अभी हम एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं बीच में दीवार खड़ी कर देना, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में दोनों का आपस में कोई भी संपर्क ना होना पाए, नहीं तो फिर शॉर्टिंग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो जगह काफ़ी कम बचती है, जिसके लिए आपको बिल्कुल कॉइल को लकड़ी के माध्यम से ठोक देना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल सेफ हो जाए। और फटाफट इसकी सेकेंडरी कॉइल भी हम लपेट लेंगे और फिर मिलते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी सभी कनेक्शन कर चुका हूँ, कनेक्शन भी कर चुका हूँ, वाइंडिंग भी मेरी हो चुकी है, सारा कुछ हमने कर लिया है, ठीक है। तो दोनों आप यहाँ पे पीला कलर की वायर आप देख रहे हैं, ये दोनों हमारी एक वायर में है, यानी कि एक कंटिन्यूटी में है। और ये दोनों ब्लैक हमारी एक साइज़ की है, यानी कि एक तरफ की है, ठीक है। और ये हमारी ब्लू कलर की जो है ये हमारी प्राइमरी सेक्शन है। तो 35 वोल्ट की यहाँ पर हमने 2 कनेक्शन मैंने निकाला हुआ है, पहले भी इसी तरीके से था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोर जो ठोकना है, इसकी जो पत्ती है इसे कैसे ठोकना है, ये सभी कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों इसका मैं एक पार्ट और वीडियो हम बनाएंगे जो कि एम्पलीफायर से रिलेटेड होगा, जो कि इसी ट्रांसफार्मर को मैं एम्पलीफायर में सेट करेंगे और उस एम्पलीफायर को भी हम रिपेयर करेंगे कि आखिर कैसे आपको रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आप 1000 वाट की कोई भी ट्रांसफार्मर हो, 1000 वाट एम्पलीफायर की कोई भी ट्रांसफार्मर हो, आप इस डाटा से भी रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल में अगर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों से ऐसे ही जानकारी की वीडियो लेकर के हमेशा आता रहता हूं। तो चलिए कोर जो ठोकने की विधि है, ये दोस्तों आपको एक एक करके जो ई पीस है, एक आपको लेफ़्ट और एक आपको राइट तरफ से एक एक पीस आपको डालते जाना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप एक में अगर ज़्यादा आपको देर लगता हो या फिर दिक्कत अगर होती हो तो आप 2-2 पीस करके डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रख लेना है कि आपको अगर 2 डालना है तो हमेशा आप 2 ही डालें, 2 से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर देखने में भी अच्छा लगेगी। जब आपका कोर ठोक करके बिल्कुल ट्रांसफार्मर में कोर लगा के कंप्लीट करेंगे तो उसमें बिल्कुल आपकी बहुत अच्छे तरीके से भी दिखेगी भी। ऐसा नहीं है कि आप एक तरफ से 2, एक तरफ से 4, 2 4 2 4 या 5 6 करके लगाएंगे तो होगा क्या कि जब इसमें आई पीस जब ठोकेंगे तो उसमें हर बार आपको देख कर गिन करके लगाना होगा। चलिए यहाँ पे हम ठोक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कोर बिल्कुल लग चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर कोर लगने के बाद बिल्कुल फुल हो चुका है, लेकिन हमारे पास कुछ ई पीस जो है ये बचा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जा नहीं रही है। तो कोर अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें से कुछ ई पीस जो है हमारा बचा हुआ है, तो इसे आपको ठोक लेना है, ठीक है। इतना कोर दोस्तों बाहर में है, अगर आप इसे एक एक करके डालेंगे तो अब ये कोर हमारी आसानी से नहीं जाएगी। तो या तो अगर आप नए लोग हैं या तो फिर आपको इसे छोड़ देना होगा, या तो फिर अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ट्रांसफार्मर में हमिंग आ जाएगी और अच्छी तरीके से मतलब काम करेगी, लेकिन हमिंग आएगी, भनभनाहट की इसमें साउंड आने लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना नहीं है, बिल्कुल ट्रांसफार्मर को आपको टाइट कर लेना है। तो यहाँ से जितने भी ई पीस बाहर में सभी को मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ई पीस ले लेता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया है और कुछ मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। और इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ है इसे निकाल लेते हैं, और जहाँ पर मैंने 2 ई पीस डाला हुआ है उसी के बीच में आपको इसे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ई पीस के बीच में इसमें डाल देना है। और पहला वाला तो आप ठोकेंगे इसे तो बिल्कुल आसानी से चल जाएगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आपस में सब सटा करके आपको ठोक देना है, बिल्कुल आसानी से ये चली जाएगी। लेकिन इसके बाद वाली जो ई पीस बची हुई है इसे जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आप उसे डायरेक्ट हथौड़ा से आप इसे वार करेंगे, चोट पहुंचाएंगे तो बेंड होने लगती है, ठीक है। तो एक तरफ से इसे ठोक दिया हूं मैं, और अब ट्रांसफार्मर को दूसरा तरफ से पलटी कर लेना है। और दूसरी तरफ से पलटी करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो बचा हुआ ई पीस है इसे हम ई पीस कहते हैं, और जो सीधा होती है उसे आई पीस कहा जाता है। तो आपको दूसरे तरफ से सेम उसी तरीके से आपको ठोक देना है, जो कि जहाँ पर हमें 2 पीस ई पीस आपको दिखाई देता होगा उसी में आपको उसी के दोनों के बीच में आपको डालना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसे ठोकना कैसे है। तो दोस्तों अगर डायरेक्ट आप इसमें
ठोकेंगे तो फिर बेंड होने लगती है और सभी जाएगी नहीं, ठीक है। और आपको लगेगी कि हाँ हमारी ट्रांसफार्मर बिल्कुल टाइट हो गई है, लेकिन टाइट नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट ये जाएगी नहीं, सिंगल होती है, जिसके कारण ये बेंड होने लगेगी, ठीक है। और उस कंडीशन में आपको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारी थोड़ी सी बाहर हो चुकी है, बिल्कुल आपको सेंटर में कर लेना है। और यहाँ पर आपको इस कोर देख रहे हैं, ये पत्ती को आपको हाथ से दबा लेना है, बिल्कुल अलग अलग नहीं करना है। और यहाँ पे सभी को आपस में दबाने के बाद एक साथ ठोकना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट हम हथौड़ी से भी ठोक के आपको दिखाते हैं, ये जाएगी नहीं। देखिए दोस्तों, ये बहुत दिक्कत करती है यहाँ पे जाने में, ठीक है। अब जो है सो इसके ऊपर हम लकड़ी रख करके अब ठोकना है यहाँ पर। तो इसके ऊपर आपको लकड़ी रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से चली जाएगी, ठीक है। और कोर का नुकसान भी यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे ठोक के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसी का पार्ट जो है दोस्तों मैं 3 लेकर के आऊँगा। ये तो हमारी पावर ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई मैं आप लोगों के बीच बता रहा था कि रिवाइंड कैसे करना है, लेकिन और इसकी डाटा के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने यहाँ पर इसका जो कॉपर यूज़ किया है प्राइमरी, ये दोस्तों 18 नंबर SWG है और 260 टर्न आपको उसे लपेटनी है, ठीक है। और सेकेंडरी जो है सो 2 वायर आपको साथ में रखना है, जो कि 13 नंबर SWG रहेगी। 13 नंबर 2 वायर आपको लेना है और दोनों को मिला करके आप 44 बार लपेटना है, ठीक है। और दोनों बार अगर आप सिंगल सिंगल गिनेंगे तो वहाँ पे 88 बार होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों को सिंगल गिनेंगे तो 44 बार होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कोर ठोकने के बाद में अब यहाँ पर आपको आई-पीस लगानी है, ठीक। तो जहाँ पे दोस्तों हमें सिंगल को पत्ती मैंने लगाया हुआ है वहाँ पे आपको सिंगल आई-पीस लगानी है, जहाँ पे डबल लगाया है वहाँ पे डबल लगानी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बराबर कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको इसकी ट्रांसफार्मर की कंटिन्यूटी वगैरह भी दिखाऊँगा। तो बिल्कुल आसान है काम करना इसमें। और दोस्तों, हमारे पास स्टेबलाइज़र का भी ऑर्डर आया हुआ है, जो कि नया स्टेबलाइज़र हम असेंबल करेंगे डीजे के लिए। तो उसमें से कि 2 ट्रांसफार्मर मैंने डिज़ाइन किया है। एक दोस्तों हमने 7 नंबर कोर में मैं 5 kV बनाया हूँ और एक हम 7B में 5 नंबर हम बनाएंगे। तो दोनों का डाटा बिल्कुल अलग होती है और दोनों में कितना कॉपर लगता है और कितने टर्न्स हमें डालना है, सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो मैं आपको एम्पलीफायर से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। और 2-3 दिन से दोस्तों मैं वीडियो नहीं आप लोगों के बीच लेकर के आ पा रहा था, क्योंकि हमारे पास कॉपर ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आई-पीस आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर मेरा बिल्कुल ये लग चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा ट्रांसफार्मर। अब इसमें हम क्लैंप और नट बोल्ट से इस ट्रांसफार्मर को हम टाइट कर लेंगे। चलिए इसे हम बाद में टाइट कर लेंगे, लेकिन इसकी जो कंटिन्यूटी है वो मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों पीला वायर में हमें कंटिन्यूटी मिलेगी और 2 ब्लैक वायर में मिलेगी और 2 ब्लू में मिलेगी। तो ब्लू से ब्लैक और येलो कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, ब्लू को ब्लू से और पीला को पीला से और काला को काला से ही कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पर मैंने सभी कॉपर जो लीड मैंने बाहर निकाला हुआ है दोस्तों, हमने 1.5 mm का वायर हमने बाहर निकाला हुआ है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से इसकी कंटिन्यूटी मिल रही है बुल्लू से। और ये हमारा डीसी सप्लाई के लिए जो कि 35 वोल्ट यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी। तो यहाँ पर पीला का कंटिन्यूटी ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। और ये हमारा काला से काला का ही कंटिन्यूटी मिलेगी, तो ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। और काला से पीला में नहीं आएगी, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बॉडी भी हमारी नहीं है, ठीक है। इससे पहले मॉइस्चर लगी होने के कारण बॉडी आ गई थी, ठीक है। बिल्कुल हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है एम्पलीफायर में सेट करने के बाद अब फिर अगला वीडियो में मैं मिलता हूँ आप लोगों से। और उस एम्पलीफायर में अब हमें क्या करना है, कैसे रिपेयर करेंगे, बहुत काफ़ी दिनों से रखा हुआ एम्पलीफायर है, तो उसमें भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी साफ़ सफाई के मामले में, ठीक है। इसकी जो एम्पलीफायर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एम्पलीफायर है जो कि 1000 वाट की है। हालांकि मैं इसका वीडियो पहले आप लोगों के बीच में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी में सारा कुछ सेट करने के बाद मैं फिर आगे मिलता हूँ। और दोस्तों, अब जान लेते हैं इसकी जो टर्न है और कॉपर की वेट है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है।
आपको इसी तरीके से रिवाइंडिंग करनी है। 1000 वाट पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको 260 टर्न लपेट देनी है, जो कि 18 नंबर वायर से 800 ग्राम यहाँ पे कॉपर आपको लगेगी। 18 नंबर की 800 ग्राम आपको मार्केट से ख़रीद लेना है, ठीक है, 260 टर्न में। और 7 नंबर 3 इंच की बॉबिन साइज़ है यहाँ पर। और इसके बाद में सेकेंडरी में 44 टर्न लपेटनी है 13 नंबर, ठीक है, 35 वोल्ट के लिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसकी जो वेट है 600 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से भी 44 टर्न लपेटनी है दूसरी साइड में भी। तो दोनों को साथ में मिला के लपेटना है आपको। और 600 ग्राम मिला करके टोटल 1 किलो 200 ग्राम कॉपर यहाँ पे लगेगी। तो टोटल यहाँ पर 2 किलो कॉपर लगती है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में।